लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके बारे में एक चीज सबसे अच्छी लगी कि पहले तो यह कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। ओह अच्छा, बहुत से ऐसे लोगों ने उठा दिया है जिनकी हो चुकी है, मैं देख सकता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है उनकी भी शादी नहीं हुई है, और उनकी एक लाइन जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आई और शायद पूरे हिंदुस्तान को पसंद आई, उनकी लाइन थी कि मैं किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनना चाहूंगा। तो जोरदार ताली से कीजिए शिवम गोस्वामी को। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. एक लाइन याद आ रही है आप सबका इतना प्यार देख के कि पहुंचे हैं इस मुकाम पर उस्तादों के पांव दबाकर। पहुंचे हैं इस मुकाम पर उस्तादों के पांव दबाकर। ये हुनर तो हमने सीखा है लोहे के चने चबाकर। और आपकी तालियों ने इसे चमका दिया है चार चांद लगाकर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है नवाबों और कबाबों के खान शहर में आके। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम शिवम है, ग्रेजुएशन। थैंक यू सो मच। ग्रेजुएशन, जो लोग मुझे देख के सीटी मार रहे हैं, मैं बता दूं मेरे साथ आपका कुछ होने नहीं वाला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है, बट फिर भी नहीं होने वाला। देखो, यूपी बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इसलिए अच्छा लगता है मेरे पिताजी यहीं की खोजी गई एक प्रजाति हैं। और मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी रामदास कॉलेज से हुई। थोड़ा सा अगर आई वॉज ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है। जब वो 16 साल की उम्र में थे तब वो यूपी में एक जिला पड़ता है एटा, वहां से वो दिल्ली आए थे। एटा समझते हैं ना? यूपी वाले तो जानते हैं, तो मैं भी वहीं से हूँ। ऐसे कर रखे जैसे मैंने वहां से डिग्री ली है। तो मेरे भी पिताजी वहीं की खोजी गई प्रजाति है। और 16 साल की उम्र में वो दिल्ली आए थे, और वो उन्होंने एक अच्छी चीज करी। वो जॉब की तरफ नहीं गए, वो बिजनेस की तरफ गए, और जिसको करके उन्होंने बिजनेस से इतना कर लिया कि एक अच्छा इंसान जॉब से कभी सोच भी नहीं पाता। आज दिल्ली में घर, गाड़ी, एसी, प्रॉपर्टी सब कुछ है। और मेरे पिताजी की 2 खूबियां हैं, और मैं उनका अकेला लड़का हूं। तो वो हमेशा मुझे एक बात बोलते थे कि मेरा बिजनेस तू करेगा। तो 2 खूबियां क्या हैं? सबसे पहले मैं आप बता दूं, मेरे पिताजी पढ़ाई को लेके बहुत नेगेटिव है। वो ये कहते थे मेरे से, बेटा पढ़ 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 और तू फेल हो जा। ऐसे कोई माँ बाप होते हैं? ये तो मेरे घर आके आप देख सकते हैं मेरे पिताजी को। वो ये कहते थे तू पढ़ फेल हो जा। और वो क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये पढ़ाई करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, तो आगे जॉब में जाएगा, और अगर आगे जॉब में जाएगा तो मेरा बिजनेस कौन करेगा। एक बार मेरे 100 में से 95 नंबर मैथ्स में आए, और मैंने घर आके बोला, पापा 5 नंबर कट गए। कहते कोई बात नहीं बेटा, तेरे बाप के हाथ ही 5 थे, तू टेंशन ले रहा है। तो कभी खुश नहीं होते थे। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी खूबी है, वो सबसे बड़े कंजूस आदमी है। अगर मेरे पिताजी से कोई रुपए निकलवा दे तो मैं सरकार से गुजारिश करके उसे भारत रत्न दिलवा दूं। कभी रुपए नहीं दिए। मतलब एक बार घर पे आए थे, मेरे हाथ में 50,000 की गड्डी रखी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मुझे लगा सारी जिंदगी का आज एक साथ दे रहे, पर वो खुशी मेरी चंद सेकंडों की थी। उसे कह रहे गिन के वापस कर। बचपन में मैंने बहुत बार बोला, पापा दिवाली पे पटाखे चाहिए, पटाखे चाहिए। कभी कोई पटाखा दिलाया नहीं, और एक दिन गुस्से में आके बोलते हैं, अबे साले फटते हुए तो देखने, किसी के भी देख ले। समझ रहे? सो आप समझ गए होंगे, पर दिल के बहुत साफ है, ईमानदार इंसान है। सारी जिंदगी ईमानदारी पे निकाल दी उन्होंने। और दूसरा अपोजिट साइड, मेरी मदर, वो अपने टाइम में उन्होंने एमए किया हुआ है। वो हमेशा मेरे से कहती थी, बेटा पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ।
पिताजी कह रहे फेल हो जाओ, माताजी कह रहे चमाक लाओ, ये करेगा क्या? बट यस, मैंने एक बार अपनी मदर से पूछा, मम्मा मैं फर्स्ट आऊंगा तो क्या दोगे? मम्मी ने बोला 4 व्हीलर कार। मैंने कहा मम्मा मैं सेकंड आऊंगा तो कहती 2 व्हीलर बाइक। मैंने कहा अगर मैं फेल हो गया तो कहती 3 व्हीलर दूंगी, चला के गुजारा कर लियो। तो बड़ा बीच में मैं फंसा रहता था। बट यस, मेरी मदर ने मुझे बचपन में एक ऐसा लेसन दिया लाइफ का जो मैं आज तक कभी नहीं भूला। और उन्होंने मेरे से एक बात बोली, बेटा फ्यूचर में चाहे जॉब करना है, चाहे बिजनेस करना है या कुछ भी करना, बट प्रेजेंट में आप जो करते हो, जो कर रहे हो, उसमें हमेशा अपना बेस्ट दो। मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एंड माय डियर फ्रेंड, जैसी मेरी 10th आई, 10th के बाद मेरे पिताजी मेरे से बोले तेरी पढ़ाई होगी, चल अब मेरे साथ बिजनेस पे लग। मैंने कहा अभी नहीं हुई, 11वीं 12वीं करने दो, उसके बाद जो बोलोगे मैं वो करूंगा। कहते ठीक है 11वीं 12वीं कर ले, उसके बाद तू पढ़ाई नहीं करेगा, मेरे साथ बिजनेस में लगेगा, क्योंकि मेरा काम सीखने में तुझे 5 साल लगेंगे। मैंने कहा ठीक है डन। उसके बाद मैंने 11th में एडमिशन लिया ग्रीन में मॉडर्न स्कूल दिलशाद गार्डन, और वहां पे मैंने साइंस साइड ले ली। साइंस समझते हैं? एक गली के डॉग को देख लो, साइंस वाले को देख लो, एक जैसा ही लगता है। मैंने साइंस ले ली, 11th बहुत अच्छी रही, 12th बहुत अच्छी रही। बट माय डियर फ्रेंड, मैं वेस्टेज में क्यों आया इसका एक रीजन है, 12th क्लास हमारी फेयरवेल थी। फेयरवेल समझते हैं? माय डियर फ्रेंड, मैं स्कूल में गया, हमारी फेयरवेल थी, और मैंने अपने टीचर के पांव छुए, तो टीचर ने मेरे यहाँ पे एक बैच बनाया जिसपे लिखा था 15। मैंने कहा मैम ये क्या है? कहती कुछ नहीं बेटा, अभी आपको स्टेज पे जाना है, कुछ भी स्पीच देनी है, कुछ भी परफॉर्म करना है। अब मैं मैडम को ऐसे देख रहा था जैसे शक्ति कपूर हीरोइनों को देखता है। मतलब जो इंसान, मैं बड़ा शर्मिला इंसान था, जो 2 लोगों के आगे नहीं बोला, वो 500,000 लोगों के आगे कैसे बोलेगा? उस समय वैसी चीज तो थी नहीं कि बोलना आता था। अभी आप में से किसी को बोलना ना आए और मैं स्टेज पे खड़ा कर दूं तो सिचुएशन बड़ी गंभीर हो सकती है। यस और नो? सो मेरे साथ भी वही था। मैंने कहा मैडम अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं तैयारी करके आता, और आप मुझे सच में अगर पहले बता देते ना, मैं आज आता ही नहीं। कहती नहीं बेटा अब तो आपको जाना पड़ेगा, अब तो नाम दे दिया। माय डियर फ्रेंड, मैं बैठा हुआ था आगे, पहले एक नंबर आया मुझे सुनाई दिया, दूसरा नंबर आया सुनाई दिया, तीसरा नंबर आया सुनाई दिया। उसके बाद पेट में गुलगुली होने लगी, डर लगने लगा मेरा नंबर आने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी, जैसी मेरी मैडम यहां से हटी, मैं यहां से कल्टी। और जब तक मेरा नाम स्टेज से नहीं निकला, मैं बाथरूम से नहीं निकला। जिसे जो करना कर लो। और जैसे 18 नंबर आया, मैं बाहर आया। सब बच्चे ढूंढ रहे थे, शिवम तू कौन था, तू कौन था, तेरा नंबर निकल गया। मैंने कहा दिखाऊं तुम्हें जिस जन्नत में मैं छुपा हुआ था। पहली बार मुझे एहसास हुआ बाथरूम में बहुत सुकून मिलता है। आपने कभी थैंक यू नहीं कहा होगा, आपको एहसास नहीं है ना। एंड माय डियर फ्रेंड, बोलना नहीं आता था, तो दैट वाज द वन ऑफ द रीजन कि मैं वेस्टीज में आया। तो जैसे मेरी 12th हुई, फिर मेरे पिताजी तेरी पढ़ाई होगी, चल मेरे बिजनेस में लगा। मैंने कहा यार दुनिया के बच्चे पढ़ते नहीं है, इनका पढ़ता है, पढ़ने नहीं देते। मैंने अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसियों को बुलाया, मम्मी से बोला मम्मी लास्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जो ये बोलेंगे वो करूंगा। मम्मी ने समझाया ठीक है यार, कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा, चलो ग्रेजुएशन करने दो। मेरे पापा ने कहा ठीक है, इसके बाद ये मेरा बिजनेस। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने बोला हो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। 3 साल थे। अब 12th के बाद क्या होता है कि बहुत स्कूल और कॉलेजेस में भेड़ चाल बहुत होती है। सर नो, ये सर नो, तंबाकू खा रहे हो क्या? अभी आवाज निकलती नहीं है, कई लोगों के दिल से आवाज निकलती नहीं है, और इन्हीं से पूछ लो गाड़ी कौन सी चाहिए, जगुआर। तुम्हें मार ना दे भगवान कोई, जगुआर। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत मतलब स्कूल में कॉलेजेस में भेड़ चाल थी। अब सारे बच्चे बीटेक कर रहे थे, विधायक की औलाद बीटेक कर रहा था, नालायक की औलाद बीटेक कर रहा था। मैंने कहा मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, मैं भी बीटेक करूंगा। मैं घर आया, मैंने कहा मम्मा मुझे बीटेक करनी है। कहती बेटा कितने रुपए लगेंगे? मैंने कहा बस 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। कहती तेरे पिताजी खुद चिता पे लेट जाएंगे जाके। तुझे लगता है वो तुझे दे देंगे 8-10 लाख रुपए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगता। तो कहती तूने सोचा क्यों? अच्छा एक काम करना, तूने आगे जॉब तो करनी नहीं है, फादर का बिजनेस करना है, एक काम कर मैं तुझे बाइक दिलाती हूँ, तू बाइक ले और डीयू में एडमिशन ले ले, तेरा एडमिशन आसानी से हो जाएगा नॉर्थ कैंपस में। मैं तुझे बाइक दिला रही हूँ और तू लड़कियां घुमा। आज कह रहे हो मैंने घुमाई कोई नहीं। तो मैंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज में, मेरा एडमिशन हो गया। अब रामजस कॉलेज में
मैं गया, फर्स्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। सेकंड ईयर मार्क्स बहुत अच्छा रहा, अटेंडेंस बहुत अच्छे रहे। और जैसे ही थर्ड टर्म स्टार्ट होने वाला था, मेरे एक दोस्त का फोन आता है, कहता है शिवम तू कल क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था। मैंने कहा भाई क्रिकेट खेलूंगा। कहता कल तुझे क्रिकेट नहीं खेलना, तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहां? कहता बस ये मत पूछ, तू चल के देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई तू चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई तू चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। 2-4 बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसी करी और मैं वहां गया और वो जगह थी दिल्ली का ITO जहां पे वेस्टीज की मीटिंग चल रही थी। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं उस मीटिंग में बैठा, गिनती के 100-150 लोग होंगे वहां पे और कोई भी स्टूडेंट नहीं। प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, बिजनेस अच्छा लगा, पर सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो था टेस्टिमोनियल पार्ट। टेस्टिमनी समझते हैं? ये सुन रहे हो? ये सुन रहे हो? गाड़ी कौन सी चाहिए? माय डियर फ्रेंड, जैसे टेस्टिमोनियल पार्ट आया उसने मेरे दिमाग पे बड़ा इंपैक्ट डाला। टेस्टिमनी समझते हैं ना, जो लोग बताते हैं मेरी पहले कमरा था अब कमर है, मैं पहले ये था अब ये हूं। तो वहां पे बहुत सारे लोग आए। एक इंसान स्टेज पे आके कहता मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, आमदनी है जी 4 लाख 5 लाख। एक इंसान जी कह रहा मैं आज अंगूठा छापू, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं 10 बार विदेश गया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने अपने दोस्त से बोला भाई यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मैंने कहा क्या है यार ये, मतलब हम पढ़े एक सोचो ना, एक इंसान सारी जिंदगी पढ़ता है और मरते दम तक 50-60 हजार पे भी सोचता होगा जी बड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट ले ली मैंने, और यहाँ ये बोल रहे हैं 4-5 लाख वो भी पढ़ लो। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से पूरी मीटिंग के बाद ये बात तो बोली, और पूरी मीटिंग देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, फूल गया तो गोलगप्पा नहीं पापड़ी तो है ही। बिजनेस चल पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान नुकसान। आप में से कितने लोग चाय पीते हैं? कितने लोग पेश करते हैं? नहाते कितने लोग हैं? धोते कितने लोग हैं? कपड़े, बाल। ये लखनऊ के इंसान को मारो इधर और लगे। मुझे एक मिल गया, मतलब आइसक्रीम भी, वो जो कुल्फी भी है ना, चारों तरफ से चाट के मजे लेके खाता है। और असली लखनवी वो होता है जो मिस कॉल मार के भी बैलेंस चेक करता है। समझ रहे हो? सो माय डियर फ्रेंड, और मैंने वो, मुझे बड़ा अच्छा लगा बिजनेस पार्ट सब कुछ। एंड माय डियर फ्रेंड, और इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूं। कौन हूं? कौन हूं? लॉजिकल, प्रैक्टिकल सोचता हूं। और प्रैक्टिकल में अभी से नहीं, मैं स्कूल दिनों से सोचता हूं। अभी आप टीवी पे जितने विज्ञापन देखो, एक होता है विज्ञापन देखना, एक होता है उन्हें समझना। टीवी का एक भी विज्ञापन देख लो, आपका मन करेगा भी मैं डूब के ही मर जाऊं यार, ये क्या दिखा रहे हैं। अब सोचो, ऐश्वर्या राय कहती है मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्ष्य। आप नहा लेते हो कि भाभी नहाती है, हम भी नहाएंगे। भाभी को देखा है कभी ना? सॉरी, भाभी को सोच के देखो, नहाती होगी 10 रुपए के साबुन से? नहाती होगी? नो। उसका डॉगी भी नहीं नहाता होगा। एक आदमी सोचो, एक आदमी के दांतों में दर्द हुआ, पीछे से एक औरत आती है, दरवाजा तोड़ के, खोल के नहीं आती, शक्तिमान की घरवाली रही होगी, और खोल के आके तोड़ के आके क्या कहती है आपके टूथपेस्ट में? इसका मुझे कोई लॉजिक बताओ जी। मेरे घर में टाटा सॉल्ट की थैली पड़ी है, तू ले ले, तुझे भाई कितना नमक चाहिए हम ऊपर से डाल लेंगे, तुझे क्या नमक है। थोड़े दिन में आपसे कहेंगे आपके टूथपेस्ट में हल्दी मिर्च धनिया है, आपके टूथपेस्ट में शाही पनीर भी नहीं है। ये बेवकूफ बनाएंगे और आप बेवकूफ बनोगे। एक आदमी डियो लगाता है, डियो, 3-4 फ्रेंच लड़कियां उसके आगे चिपक जाती हैं। ये देखो यूनिवर्सिटी के बच्चे एक दिन में 2 बोतलें लगाते, कोई नहीं चिपकती इनके पास, और सारी जिंदगी इनके कॉलेज के दरवाजे पे यही करते हुए निकल गई पलट। कोई नहीं पलटी आज तक, पूछो। पलटा छोड़ो, उल्टी और करती है। ये सुन लो, सो मैं बड़ा लॉजिकल था, और मैं स्कूल डेज से लॉजिकल था, अभी नहीं प्रैक्टिकल था। स्कूल में जितनी चीजें पढ़ाई जाती थी मुझे समझ में नहीं आता था, मैंने लाइफ में इस्तेमाल क्या करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री भाई साहब, ये चैप्टर चला 3 से 4 महीना, और टीचर हर बार क्लास में आके एक बात बोलता था, लेट एक्स इक्वल टू मान लो मान लो।
मैंने कहा मैं कहूंगा कटरीना कैफ मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम मान लेगा भाई? तुम्हारी मान लो खत्म नहीं हो रही, या 3 साल से बाप की मान नहीं रहे, तुम्हारी माने जा रहे, मान लो। अरिथमेटिक पढ़ा आपने? अरिथमेटिक, अंकगणित, उसका भी बाप। अगर 20 आदमी एक खेत को 10 घंटे में जोतेंगे तो 10 आदमी उसी खेत को कितने घंटे में जोतेंगे? मैंने कहा जी जब खेत एक बार जुतवा लिया तो दोबारा क्यों जुतवा रहे हो? डबल 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 मेहनत क्यों? मुझे समझ में नहीं आता था। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये स्कूली किताबें इस दुनिया में सिर्फ 20% काम आती हैं। ये स्कूली नॉलेज दुनिया में सिर्फ 20% काम आती है, बाकी 80% आपका एक्सपीरियंस, आपकी ठोकरें काम आती हैं। मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, एंड माय डियर फ्रेंड, जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, सबसे बड़ा चैलेंज था, दोस्त तो बाद में थे, पहले घर पे। अब किसी भी मीटिंग के बाद कोई इंसान जब बाहर जाता है तो उसे ऐसा लगता है अब दुनिया में आग लगा दूंगा। आप जब यहां से निकलोगे आपको आग लगाऊंगा लखनऊ में। आपको पता नहीं है लोग बाहर पानी की बाल्टी लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। सेम मेरे साथ था। मैं गया, घर जाते ही मैंने, मम्मी देखो तुम्हारा लड़का अब क्या करता है, ये गाड़ी लूंगा, वो लूंगा, ये करूंगा। मम्मी कह रही इधर आ, पी के है क्या? कल ही बोल दिया था पी के है। और रात को जब घर पे फादर सिस्टर सब बैठे थे, अब एक्साइटमेंट इतनी थी कि अब कुछ करना है यार, 1 साल है, 1 साल में अपने आप को प्रूफ नहीं किया तो पिताजी फैक्ट्री में लगा देंगे। 1 साल है। और जब सब डिनर कर रहे थे, अब गलती से मेरे मुंह से निकल गया मुझे आपका बिजनेस नहीं करना। देखो गलती किससे होती है भाई? इंसान से तो होती है। तो मेरे पिताजी ने बचपन में अपने गांव में जितनी गालियां सीखी थी वो सब उस दिन प्रकट हुई और सबको मेरे ऊपर अप्लाई किया गया। उन गालियों के साथ कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगाई गई, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, पारिवारिक शो है ये। बहुत सारी बातें मेरे से बोली गई, बस इतना समझ लो कि बोलने लायक बातें नहीं है। और माय डियर फ्रेंड, उन बातों में उन्होंने एक चीज बोल दी, हमने दुनिया देखी है, ऐसे पैसा नहीं कमाते। बोला था कॉलेज में मत भेज, पता नहीं क्या क्या करके आता है, ये क्या देख के आता है। मैंने दुनिया देखी है। मैंने, तुमने पासपोर्ट तो आज तक बनवाया नहीं, दुनिया कैसे देख लिया? बेवकूफ बना रहे हो। कई लोग कहते हैं ना ऐसी बाल सफेद नहीं हुए, तो तुमने किया क्या सफेद करने में, तो हो जाते हैं वक्त के साथ। बट माय डियर फ्रेंड, मेरे घर वालों ने मुझे साफ मना कर दिया तो कुछ नहीं करेगा, कॉलेज जा, कॉलेज से घर आ, खत्म कर एजुकेशन और अपने फादर के बिजनेस में लग। बट माय डियर फ्रेंड, मुझे पता लग गया था कि इस बिजनेस में अगर मैंने 3 साल मेहनत कर ली तो 30 साल किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1 साल था मेरे पास अपने आप को प्रूव करने के। उस 1 साल में मैं अगर एक रिस्पेक्टेड इनकम पे नहीं आता तो आज मैं कहीं फैक्ट्री में हाथ काले कर रहा होता। माय डियर फ्रेंड, उस 1 साल की मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी, मेरे मार्क्स बहुत कम थे, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। उस 1 साल में मैंने शुरू के जब वेस्टीज को स्टार्ट किया, 10 दोस्तों के पास गया और 10 दोस्त वो चट्टी बट्टी यार जो रहते साथ थे, खेलते साथ थे, नहाते साथ थे, और 10 के 10 ने साफ मना कर दिया। 10 के 10 दोस्तों ने साफ मना कर दिया। शुरू के 10 फ्रेंड्स और कह रहे शिवम तू पागल हो गया, क्योंकि मैंने जब वेस्टीज को स्टार्ट किया उस समय स्टूडेंट्स नहीं थे। मैंने अपने सीनियर से बोला सर एक स्टूडेंट का चेक दिखा दो जिसे दिखा के मैं आगे बेच पाऊं या लोगों को बता पाऊं कि वेस्टीज में स्टूडेंट भी कामयाब हैं। तो मेरे सीनियर कोमा में चले गए 30 सेकंड के लिए। कोमा से जब वापस आए तो कह रहे कोई है ही नहीं। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा थैंक यू किया। मैंने थैंक यू गॉड, आज मेरे पास किसी का चेक दिखाने के लिए नहीं है, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। जब आप तो अपने सपने पूरे करने जाते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपने सपनों को छोड़ दो या अपने दोस्तों को छोड़ दो। किसे छोड़ोगे? किसे छोड़ोगे? जो लोग बोल नहीं रहे, भगवान इन्हें आज माता रानी का शेर मिल जाए रास्ते में, उन्हें ले जाएगा। माय डियर फ्रेंड, शुरू के 10 दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड, जो जिगरी यार, बहुत आसान था, मैं भी क्विट कर सकता था, पर हर कामयाब इंसान की आज 2 बातें जान लेना। एक दिन मैंने कामयाब लोगों की लिस्ट लिखी, जितने लोग कामयाब है, और इन सब में मैंने देखा कि क्या चीजें कॉमन है, और सारे कामयाब लोगों की लिस्ट में मुझे 2 बातें कॉमन नजर आई। पहली चीज, मुश्किलें सबकी लाइफ में आई, और दूसरी चीज, किसी ने हार नहीं मानी।
आएगा, मुश्किलें आएंगी, आज दोस्त साथ नहीं देंगे। माय डियर फ्रेंड, जो दोस्त शुरू में नहीं आए, आज वही दोस्त कहते हैं भाई हमारा कुछ हो सकता है। मैंने कहा तेरा बिल्कुल होगा, लड़का है लड़की तेरा जरूर होगा, विश्वास रख। कहता है नहीं वेस्टीज में कुछ हो सकता है। मैंने कहा बेटा यहाँ हो भी रहा होगा, होने नहीं दूंगा। सी माय डियर फ्रेंड, शुरू के 10 दोस्त रिजेक्टेड। एक लड़के ने मेरे साथ वेस्टीज को स्टार्ट किया और उस आज एक लड़के का चेक, वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, पर आज इट डजंट मैटर कि आप पढ़ाई में कैसे हैं। वेस्टीज कभी नहीं पूछता आपसे आपके कितने मार्क्स आए, आपका रिलीजन क्या है, आपके एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। उस एक लड़के का चेक आज 5,15,000 रुपए महीने का। पहला महीना बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, कॉलेज मास बंक कर करके मेहनत करी। पहले महीने का चेक आया 201 रुपए। मैंने दोस्तों को तो बता ही दिया था और दोस्तों ने, आप अभी किसी भी दोस्त को अपना सपना मत बताना, और सपना बता दो तो उसे अगले दिन दिखना मत। मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था तेरा भाई ओडी लेगा, और अगले दिन मैं उन्हें दिख गया तो दूर से कह रहा ओडी ओडी। दूसरे महीने बहुत मेहनत करी, चेक आया 856 रुपए। वही दोस्त फिर से दिख गया, कहता भाई तू वेस्टीज कर रहा था, कितने का चेक आया? मैंने कहा 856। कहता इतने तो मेरी गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी से कैसे बताऊं। इंडिया में लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। वो चाहते हैं जी आज भर्ती और कल चक्रवर्ती। वो चाहते हैं जी अभी ज्वाइन। एक मेरी क्लास में एक लड़का था, हमारे 5 सब्जेक्ट होते थे, वो 5 में फेल होता था। मैंने बड़ा टैलेंटेड इंसान है यार। मैंने उससे बोला, मैंने भाई एक में तो पास हुआ कर। तुम पता है वो फेल क्यों होता था? मैंने एक दिन उसके हाथ में किताब देखी, उस किताब का नाम था घंटों की पढ़ाई मिनटों में, इसलिए फेल होता था वो। हम लोग चाहते हैं जी जल्दी जल्दी हो जाए, आज एक राउंड बन जाए। दूसरे महीने का चेक 856, तीसरे महीने का चेक 1698, चौथे महीने का चेक 2129। बहुत आसान था क्विट करना, बहुत आसान था कि फादर के बिजनेस में चले जाता, कुछ करना नहीं पड़ता, 1 लाख रुपए महीना कमा लेता। बहुत आसान था क्योंकि पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, किसी जॉब को भी कर सकता था, किसी एग्जाम को क्रैक कर सकता था। पर इन दोनों चीजों को साइड रख के अगर वेस्टीज को चुना था तो मुझे पता है मैंने किसे चुना था। एंड माय डियर फ्रेंड, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चेक पहुंचा 40,000, 30,000, 50,000, 80,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख। और अभी पिछले महीने का लास्ट टू लास्ट मंथ का हाईएस्ट चेक है 5,41,000 रुपए महीने। 5,41,000 रुपए महीना। सोच के देखो, ना बीवी है ना बच्चे हैं, जिंदगी कितनी अच्छी है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई भौंकने वाला बॉस नहीं। जब मन करता है मूवी देखने जाते हैं, जब मन करता है क्रिकेट खेलते हैं, जब मन करता है काम करते हैं। और काम बता दूं क्या करते हैं? वही करता हूं जो आज आपके सामने कर रहा हूं। यही काम होता है आजकल। एंड माय डियर फ्रेंड, 5,41,000 महीना। और मेरे दोस्त जो शुरू में नहीं आए, आज कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है। किसी की लगी, किसी की बड़ी जोर की लगी। और शिवम गोस्वामी 27,000 महीने का गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। 27,000 महीना। और जॉब में होता तो क्या इस इनकम को छू लेता? 5.5 लाख रुपए महीना। राष्ट्रपति जी की इनकम है 1.5 लाख महीना। मेरे नीचे 20 राष्ट्रपति हैं जी, और कोई टेंशन नहीं है किसी। मेरी टीम में 20-20, 21 साल के लड़के 1-1 लाख महीने से ज्यादा कमाते हैं। एक दिन फोन आया एक लड़के का, कहता सर मेरी डिग्री खो गई। मैंने कहा मुबारक हो, मेरी भी खो गई। कहता सर आप मुबारक कर रहे हो, डिग्री खो गई है। मैंने कहा तो डिग्री का काम कहाँ आएगी? कहता सर अगर शादी वादी के टाइम पे कोई लड़के वाला कहने लगे डिग्री दिखा। मैंने कहा सुन तू वेस्टीज में भाई, डिग्री नहीं दिखाते, पासबुक दिखा दियो, हार्ट अटैक आ जाएगा उसे। वेस्टीज वाले कहाँ डिग्री दिखाते? माय डियर फ्रेंड, जीवन में कभी सोचा नहीं कि 5.5 लाख पढ़ते पढ़ते लाइफ को एंजॉय करना। और मैं आपसे आज वादा करके जा रहा हूं, पूरी मेहनत कर सकता हूं इस ड्रीम के लिए, और उस ड्रीम के लिए कि इस साल के एंड तक 2020 का सूर्योदय नहीं होगा, शिवम गोस्वामी का चेक 15 लाख महीने का होगा। 15 लाख रुपए महीना। ऐसी कौन सी चीज होगी जिस पे हाथ रख दूंगा वो मेरी नहीं होगी? आज
क्यों रहे हो यार? मैं गाड़ी वाड़ी की बात कर रहा हूँ। क्या ये लखनऊ वाले, देखो यूपी के लोग बड़े अच्छे होते हैं, है ना? मैं एक बार गया, मैं कन्वेंशन अटेंड करने गया था, मैं सीखने के लिए मोटिवेशन सेमिनार्स अटेंड करने जाता रहता हूँ, तो वहां पे हर स्टेट के बच्चे आए हुए थे। तो ऐसे ही हम बात छिड़ गई, तो वहां गुजरात के बंदे से बात हुई, वो कहता जी हम महान। मैंने कहा भाई तू क्यों मान? कहते हमारे यहाँ महात्मा गांधी हुए। मैंने कहा इसमें तेरा क्या योगदान? मैंने कहा यूपी में मायावती हुई थी तो क्या इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी? कहता नहीं वही राजस्थानी गड़ा था। नहीं हम महान हैं। मैंने कहा इधर तू क्यों महान? कहता हम राजस्थानी लोग एक बात पे जान दे देते हैं। मैंने कहा दिल्ली आजा, लोग बिना बात के जान दे देते हैं। और यूपी चले जा, खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे। यूपी वाले इतने खेल कूद के मार देते। कहता नहीं हम इसलिए मान नहीं है, हम इसलिए मान है क्योंकि हमारे यहाँ वीरों की विधवाएं अपने पति के शव को अकेली चिता तक ले जाती हैं। मेरे साथ यूपी वाला था, वो कहता ओ भाई जिंदा को दरियाती है, आके देख। वो तो सबको लेके जाते हैं, जिंदा को दरियाती है भाई, समझ रहे? बहुत बहुत अच्छा प्रदेश है यूपी, ऊट पटांग प्रदेश। बट यस, और एक चीज माय डियर फ्रेंड, 15 लाख महीना इस साल के एंड तक क्रॉस करूंगा। टीम में 20-21 साल के लड़के, बहुत मजा आता है। एक लड़के का कॉल आया, सर आज मेरा एग्जाम था सर, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों अच्छा लगा? कहता सर मेरी क्लास में ना, मैं देख रहा था मेरे सारे दोस्त एग्जाम दे रहे हैं डिग्री के लिए और मैं एग्जाम दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। और सर उससे भी अच्छा इसलिए लगा, मेरी क्लास में जो प्रोफेसर है ना उससे ज्यादा इनकम मेरी है। तो अब देखो हो क्या रहा है, राइट? और वेस्टीज में मैं यहाँ से 3 बार विदेश जा चुका हूँ। पहले दुबई अबू धाबी गया, जीवन में कभी सोचा नहीं कि पासपोर्ट बनवाएंगे भी, पर वेस्टीज की बदौलत 3 बार विदेश गया। पहली बार दुबई अबू धाबी, दूसरी बार पटाया बैंकॉक, तीसरी बार अभी हम क्रूज पे होके आए हैं। और इस क्रूज पे बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने अपना सपना पूरा किया, मेरी मदर को समुद्र बहुत पसंद था, पर वेस्टीज की बदौलत मैंने उससे बोला कोई नहीं, समुद्र के पास नहीं, समुद्र में ही रहेंगे। और अपनी मदर को अपने साथ अभी विदेश लेके गया था मैं। सी दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। मेरी मदर मेरे से कहती बेटा इस उम्र में तू हमें तीर्थ यात्रा वगैरह पे भेज, तू कहां विदेश लेके जा रहा है? मैंने कहा जी मैं कलयुग का श्रवण कुमार हूं, विदेश घुमाऊंगा, राइट? और दूसरी चीज, 3 फॉरेन ट्रिप अभी 14 तारीख को मैं लंदन जा रहा हूं, अपना वो सपना पूरा करने जा रहा हूं। जब वेस्टीज को स्टार्ट किया था, मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूं, पर जब स्टार्ट किया था मैंने एक भी मैच टीवी पे नहीं देखा था। और मैं बोलता था उस समय कि आने वाला वर्ल्ड कप लाइव देखने जाऊंगा। और अभी लंदन जा रहा हूं 14 से 22 तारीख। 14 से 22 तारीख मैं इंडिया का पाकिस्तान का मैच देखने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज, जैसा सर ने बताया, हमारा जो डिनर है वो प्लेयर्स के साथ है। सी दिस इज द बेस्ट पार्ट। जीवन में कभी एक आम इंसान सोच नहीं पाता कि एक हफ्ते का 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, बट दैट डजंट मैटर, वी आर वेस्टीजियन, राइट? और उससे बड़ी चीज, अभी आते ही 30 तारीख को फिर हमारी फ्लाइट है थाईलैंड की, उसके बाद अगले महीने साउथ अफ्रीका। फ्लाइट तो ऐसे हो गई है जैसे बाहर लोग बैटरी वाला रिक्शा पकड़ते हैं। एक गाड़ी है 8.5 लाख रुपए की नेक्सा बलिनो। जब मैं गाड़ी लेने गया तो मुझे गाड़ी दी नहीं। कहते जी आप स्टूडेंट हो, लोन नहीं देंगे। मैंने कहा जी, कहते आप बच्चे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम बाप वाले करते हैं। मैंने 8.5 लाख का चेक काटा और गाड़ी उठा के ले आया। पर जब मुझे लोन नहीं मिला तो मुझे एक बात याद आई, धीरूभाई अंबानी ने 1980 में आईडीबीआई बैंक से लोन मांगा था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, उसे भी लोन नहीं मिला था। और 2008 में उसने उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया था। मैंने भी ये सोचा, मैंने भी लोन मांगा, मुझे नहीं मिला। अब देखते हैं मैं आगे आगे क्या करता हूं। तो जिन जिन बैंकों ने मना किया था सबको खरीदेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, द बिगेस्ट थिंग, राइट, इस महीने अभी जैसे फॉर्म 16 आया, अभी मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है। और इस महीने और अगले महीने तक मैं अपनी अगली गाड़ी लेने जा रहा हूं, ऑडी। 50 लाख रुपए की गाड़ी। अगर जॉब में होता या वेस्टीज में नहीं होता, कहीं और होता, तो गाड़ी का इंतजार करता दहेज में। मेरी पहली गाड़ी 25,000 चली है। दूसरी गाड़ी मेरा सपना है, यू नो व्हाट इज माय ड्रीम। मेरा सबसे बड़ा सपना यह है कि वेस्टीज में मैं हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मेरे पास 7 कारें होंगी।
हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कम से कम 7 कार मेरे पास होंगी अलग अलग कलर की। मेरा सपना है जब मेरा ड्राइवर हर दिन मेरे से आके पूछे सर आज कौन से कलर की गाड़ी से जाना है, दिस इज माय ड्रीम। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। बस जॉब में अगर होता तो बस एक लाइन बोलूंगा, जॉब वाले की जिंदगी बस के कंडक्टर की सी हो जाती है, सफर भी रोज का, जाना भी कहीं। सुबह बीवी लात मार के जॉब पे भेज देती है, शाम को बॉस लात मार के घर भेज देता है, बेचारा फुटबॉल बन जाता है। मैं जहां रहता हूं एक परिवार रहता है, वहां उनके घर से अक्सर हंसने की आवाज आती है। जॉब में रहता है वो परिवार। मैंने कहा जॉब वाला इतना हंसता कैसे है? मैंने कहा एक दिन मैं पूछता हूँ, मैंने बोला भाई तुम्हारे घर से अक्सर कभी तुम्हारे हंसने की आवाज आती है, कभी तुम्हारी बीवी हंसती है। मैंने भाई इतना हंसते कैसे हो? कहता यार इधर, तो पता है होता क्या है, मेरी बीवी जब मेरे से कुछ मंगाती है शिवम और वो मैं ला नहीं पाता तो वो मुझे चप्पल फेंक के मारती है। तो जब चप्पल लग जाती है तो वो हंसती है, और चप्पल नहीं लगती तो मैं हंसता हूं। मैंने कहा अच्छा ये रीजन है। सो माय डियर फ्रेंड, चॉइस इज योर्स। मैंने कहा भगवान ऐसा किसी को मत हंसाना। तो बहुत आसान है क्विट करना, बहुत आसान है जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करना, बट बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू के 1 साल 2 साल। मैं एक चीज आपसे वादा करके जाऊंगा, मैंने जब इस चीज को स्टार्ट किया, मैंने 3 साल की अपने आप से कमिटमेंट करी थी, कुछ भी हो जाए 3 साल छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए 3 साल। बहुत सारे लोग 3 महीने में डिसाइड कर लेते हैं, हमसे ना हो पाएगा। 3 साल, पहले साल सीखेंगे, पहले साल, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे और फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर मुझे पता नहीं था लखनऊ में लेडीज भी तंबाकू खाती हैं, बोल ही नहीं रही है, और इन्हें भी गाड़ी चाहिए होंडा सिटी। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, किस पे उड़ाओगे भाई? चलो किसी पे भी उड़ाओ, घर वाली बाहर वाली मजे लो। बट माय डियर फ्रेंड, सी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लोगों की मत सुनना। लोगों का काम है हमेशा कहना, लोगों का काम है वो हमेशा कहते रहेंगे, कुछ भी हो अच्छा बुरा सब कुछ वो कहते रहेंगे। मैं लोगों की सुनता, सबके चक्कर में पड़ोगे घन चक्कर बन जाओगे। उनके चक्कर में पड़ो जो अपने सपनों के चक्कर में है। माय डियर फ्रेंड, बस एक चीज जो लास्ट में बोलना चाहूंगा, जो लोग आज मना कर रहे हैं ना, लोगों ने, एक इंसान ने दूसरे इंसान से बोला कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ कह सकता है तो वो है शब्द। हम शब्दों के सिवा किसी को कुछ नहीं कह सकते। यस और नो? यस और नो? बट माय डियर फ्रेंड, एक इंसान ने बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया। द बेस्ट कॉमेडियन एवर, मिस्टर चार्ली चैपलिन। लोग कहते हैं 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र है, बच्चों की आमदनी पे खाने की उम्र है। एक इंसान आज 75 साल का होने के बावजूद सिंगल हैंडेड मूवी रन करता है, और किसी के बाप के रोल में नहीं, फ्रंट लाइन हीरो के रोल में, और लोगों से बोलता है बुढ़ा होगा तेरा बाप, मिस्टर अमिताभ बच्चन। लोग कहते हैं अगर आपको बिजनेस करना है आपके पास पैसा होना चाहिए। एक इंसान ने अपना आईडीबीआई बैंक से लोन मांगा, उसे लोन नहीं मिला, और आज हम उसे क्या कहते हैं? मिस्टर धीरूभाई अंबानी। लोग कहते हैं अगर आपको कामयाब होना है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक 16 साल का लड़का अपना पहला क्रिकेट मैच खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ, और आज हम उसे कहते हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट, मिस्टर सचिन तेंदुलकर। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान कोई परिवर्तन नहीं ला सकता, और एक अकेले इंसान ने ब्रिटिश सरकार को इंडिया से उठा के बाहर फेंक दिया, द फादर ऑफ नेशन, मिस्टर महात्मा गांधी। माय डियर फ्रेंड, लोग कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जिसे विल्ले लोग करते हैं। लोग कहते थे ये वो बिजनेस है जिसे पार्ट टाइम करते हैं, ये वो बिजनेस है जिसमें पैसा ऊपर नीचे आता है नहीं आता है। पर 3 लोगों ने इसकी भाषा और परिभाषा दोनों को बदल के रख दिया, मिस्टर गौतम माली सर, कन्वर सर, दीपक सर। इस इंडस्ट्री का सब कुछ बदल के रख दिया। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग आपसे भी कहते होंगे चैन बनाने वाला काम है, यू फंस गए हो, तू भी फंस गए हो। एक तो मैं बता दूं यूपी वालों की जो अंग्रेजी का नुकसान, ये ऐसे नुकसान कोई नहीं करता ऑक्सफोर्ड वालों का जितना ये करते हैं। मैं गया था शादी पे मुरादाबाद में, तो उसमें बंदा जिसने शादी, जिसकी बहन की शादी थी, वो कहता भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटो को लगाओ। क्या मात्रा लगा रहा है भाई,
एक आतंकवादी से ऐसी पूछा गया, भाई तुम मेरठ वेरठ की साइड क्यों नहीं बम फोड़ते? कहता भाई हम लोग क्या कहते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी। कहते क्या स्ट्रेटेजी होती है? स्ट्रेटेजी होती है पहले एक बंदा जाएगा साइकिल खड़ी करके आएगा, फिर दूसरा बंदा जाएगा उसमें RDX लगाने जाएगा, फिर तीसरा बंदा जाएगा वो विस्फोट लगाने जाएगा, फिर चौथा जाके करता है कुछ काम। कहते जी हम गए 2 बार गए, पहली बार साइकिल लगी, दोनों बार साइकिल उठा ली भाई साहब, आगे की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती। तो बहुत अच्छा प्रदेश है, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, बस वही चीज जो लोग आपसे बोलते हैं ये बंदे जोड़ने का काम है, चेन बनाने वाला काम है, मैं आज आपको इसका आंसर देके जा रहा हूं। जानना चाहते हो? yes or no? उनसे कहना सुन, तेरे दादा ने तेरे पापा को पैदा किया, पापा ने तुझे पैदा किया, तू लिख के दे दे, तू पैदा नहीं करेगा मैं भी छोड़ देता हूं। चेन वाला काम है। तेरे पापा क्या कर रहे हैं? दादा क्या करके गए? देखो मासी कौन है? मासी पहली लेग, बुआ कौन है? दूसरी लेग, साड़ू तीसरी लेग। साड़ू समझते हो ना? एक ही कंपनी से लुटे हो 2 ग्राहक, तो ये कौन है? तीसरी लेग। और कईयों की तो कई लेग से LOB आ रही है भाई साहब, कई मल्टीपल LOB निकाल रहे, साम्राज्य बढ़ जाए। बट माय डियर फ्रेंड, LOB रोको, समझ रहे? सो माय डियर फ्रेंड, उनसे बोलो एक बात बताओ, अगर ये चैन सिस्टम ना हो तो कल तो मैं शाहरुख खान के घर के आगे कहूंगा अब्बू नीचे आओ, अब्बू नीचे आओ। उसकी अपनी चैन है भाई, ये दुनिया चली चैन पे रही है। मैकडॉनल्ड्स, बिट्टू टिक्की वाला, ज्ञानी सलूदा, कैफे कॉफी डे, अंबानी, टाटा, बीकानेर, ये सब चैन बना के करोड़पति बन गए। तुम जिंदगी भर अकेले काम करके आज भी रोडपति हो। चॉइस आपकी है, तैयार है? यस और नो? यस और नो? लास्ट में बस एक लाइन बोलूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच।